आपके 70 नंबर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि ये वो क्लास है जिसमें हम एक ही वीडियो में सारे के सारे महत्वपूर्ण टॉपिकों को सिर्फ एक ही क्लास में कंप्लीट करवाएंगे। और ये एक ऐसी क्लास होगी जो यूट्यूब पर आप लोग पहली बार देख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोगों को ऐसी क्लास कहीं पर भी नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम सारे के सारे महत्वपूर्ण टॉपिक, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आज की इस क्लास में जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे और 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे। फिर हम बात करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश हो गए, पद्यांश हो गए, निबंध तक के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज की इस क्लास में हम किन किन टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पर 20 महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो आपके पेपर में 20 अंक के पूछे जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल भी आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब। फिर बात करेंगे यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि 5 नंबर का पूछा जाता है। और फिर हम बात करेंगे महत्वपूर्ण गद्य हो गए, पद हो गए, जो कि यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण गद्यांश में जैसे आपका मित्रता चैप्टर हो गया, ममता चैप्टर हो गया, है ना। तो इन चैप्टरों के जितने भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट गद्य और पद हैं, सबके बारे में बात करूंगा। ठीक है, जो पेपर में 6+6 मतलब 12 नंबर का पूछ लिया जाता है। गद्य और पद से मिलाकर 12 नंबर आ जाते हैं। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो संस्कृत में जो आपके गद्यांश पद्यांश हो गए। मान लीजिए गद्य, एक गद्य जो होगा स्टूडेंट्स वो 5 नंबर का पूछा जाएगा, और एक गद्य संस्कृत में पद्य जो होगा वो 5 नंबर का पूछा जाएगा। इस तरह से टोटल मिलाकर आपके 10 नंबर का गद्य पद्य संस्कृत में पूछा जाएगा। इन सारे के सारे टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। तो आज की जो क्लास है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, और ऐसी क्लास यूट्यूब पर पहली बार बनाई जा रही ताकि एक ही क्लास में आपके 70 नंबर कंप्लीट हो जाएं, फिर आपको दोबारा से कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। तो देखिए, फिर हम बात करेंगे कि यहाँ पर संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के बारे में। आप लोगों को देखिए, पेपर में जब आप लोग पेपर देने जाएंगे तो आप लोगों से वहां पर 2 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे संस्कृत में, जो यहाँ पर 4 अंक के पूछे जाएंगे। तो इसलिए हमें आज के इस क्लास में मिनिमम में पूछे जाएंगे। एक श्लोक भी हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों को कौन सा श्लोक याद करके जाना है जो पेपर में पूछा जाएगा। फिर हम आप लोगों को निबंध भी बताएंगे कि यहाँ पर आप लोगों को कौन सा एक निबंध तैयार कर लेना है जो पेपर में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, अब जैसे स्वपठित खंड काव्य हैं, ये तो मान लीजिए आपके जिले के हिसाब से पूछे जाते हैं कि आप जिस जिले से हैं, तो उसी जिले के हिसाब से यहाँ पर स्वपठित खंड काव्य पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे देखिए, सबसे पहले बात करेंगे 20 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में जो आपके पेपर में 20 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में जो पेपर में 20 नंबर के पूछे जाएंगे। सिर्फ आप लोग इतना ही पढ़ लेना। ठीक है, और दोबारा आप लोग सिर्फ इतना ही पढ़ लेना, और जब पेपर देने जाना बोर्ड का तो इस वीडियो को जरूर देख कर जाना। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला मेरा प्रश्न है कि जो कलम का जो सिपाही है, कलम का सिपाही के लेखक का नाम बताना है। तो कलम के सिपाही का लेखक का नाम क्या होगा? तो नंबर का ऑप्शन दिया है अमृत राय, नंबर खा ऑप्शन दिया है गुलाब राय, और नंबर गा ऑप्शन दिया मुंशी इंसा अल्लाह खां, और नंबर खा ऑप्शन दिया वैद्यनाथ मिश्र। तो स्टूडेंट्स, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका जो नंबर ए ऑप्शन जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको सही कर लेना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड में कई बार पूछा भी गया प्रश्न। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बोर्ड में कई बार बहुत बार प्रश्न पूछा भी गया। फिर प्रश्न नंबर 2 को देख लेते हैं क्या करे। प्रश्न नंबर 2 को देख लेते हैं कि अर्धनारीश्वर के लेखक का नाम बताना है। तो अर्धनारीश्वर ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बोर्ड हर साल इस प्रश्न को पूछता है। ठीक है, तो बोर्ड इस प्रश्न को हर साल पूछता है। तो अर्धनारीश्वर के लेखक कौन हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विष्णु प्रभाकर। अच्छा, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं क्या करें कि निम्न में से शुक्ल युग का नाटककार है। तो ये प्रश्न नंबर आपका 3 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि निम्न में से शुक्ल युग का नाटककार कौन है। तो सारे के सारे प्रश्नों को नोट कर लेना, कॉपी में लिख लेना, और एक अलग से एक कॉपी बना लेना जिसमें सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को लिखते जाना। जितने भी सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्न हम कराते जाएं, सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को एक अलग से कॉपी बना लेना जिसमें सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को लिख लेना। ठीक है, और एक फिर अलग से कॉपी बना लेना जिसमें सारे के सारे गद्य लिख लेना और सारे के सारे पद लिख लेना। ठीक है, गद्य पद के लिए एक अलग से कॉपी बना लेना और बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए एक अलग से कॉपी बना लेना। ठीक है, ताकि याद करने में आप लोगों को आसानी रहे, है ना। क्योंकि हम आज की इस क्लास में, ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, और एक जो प्रश्न रहेगा कौन सा गद्य का हल कराएंगे और एक प्रश्न पद्य का भी हल करा देंगे। ठीक है, फिर देखिए बात करते हैं कि पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है। तो आपके पेपर में अलंकार भी एक पूछा जाएगा, है ना। तो अलंकार भी पूछा जाएगा कि पीपर पात
सरिस मंडोला। तो पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? तो पीपर पात सरिस मंडोला में उपमा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में। तो प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है कि जो आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब काफी स्टूडेंट यहाँ पर देखिए भ्रमित होते हैं कि वो क्या करते हैं कि वो अनल को ही सही कर देते हैं। ठीक है, अनल को सही करते हैं, वो देखते हैं कि आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अनल पहला ऑप्शन देखिए टिक लगाया और गलत हो गया। ठीक, तो ये गलती नहीं करनी आपको। देखिए पहले सही से उसको पढ़ना है कि आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मतलब कि आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें से 3 पर्यायवाची शब्द होंगे और 1 पर्यायवाची शब्द आग का नहीं है। ठीक है, समझना मेरी बात को कि देखिए आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पर 3 पर्यायवाची शब्द होंगे और 1 पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बताना है कि आग का वो कौन सा ऐसा पर्यायवाची शब्द है जो नहीं है। तो देखिए आग का पर्यायवाची शब्द जो अनल है, ये आग का पर्यायवाची होता है। और पावक जो है ये भी आग का पर्यायवाची शब्द होता है ना। और क्रसाणु ये भी आग का पर्यायवाची शब्द होता है। लेकिन व्योम जो हो गया ये आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो व्योम जो हो गया ये आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसको हम सही कर देंगे, इसको हम सही कर देंगे। अगला देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब ये देखिए प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर जो 6 रहेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको कॉपी में जरूर लिख लेना और अलग से जो जितने भी हम बहुविकल्पी प्रश्नों को कराते जाएं उनमें इसको लिख लेना। ठीक है, कि कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें देखिए जो बाजी, तुरंग है, ये जो तीनों जो हैं ये तीनों किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये तीनों के तीनों घोड़े के पर्यायवाची शब्द हैं, है ना। जो बाजी हो गया, तुरंग हो गया, है हो गया, ये तीनों के तीनों किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये तीनों बाजी मतलब कि घोड़े के पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन जो शार्दुल जो है ये स्टूडेंट्स ये घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो शार्दुल को आप लोग सही कर लेंगे। ठीक है, शार्दुल को सही कर लेंगे। फिर हम आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात और बताते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहे कि त्रिवेणी। अगला प्रश्न देखिए त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? तो त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? प्रश्न नंबर 7 रहेगा। तो देखिए अगर यहाँ पर देखिए जैसे कि मान लीजिए त्रिवेणी हो गया जिसमें मान लीजिए कि जिसमें संख्या दी हो, मतलब जिसमें सबसे पहले अगर संख्या दी जाती है ना, त्रिवेणी हो गया, पंचानन हो गया और सप्त हो गया, सप्त मतलब 7, अष्ट हो गया, है ना। ऐसे अगर वाक्य अगर आ जाएं तो उसमें आप लोग हमेशा द्विगु समास को सही करेंगे, द्विगु समास को सही करेंगे। अगर त्रिवेणी देखिए चौराहा हो गया, जैसे आपका चौराहा हो गया, तो चौराहा में कौन सा समास हो जाएगा? देखिए चौराहा क्या है? तो चौराहा में देखिए एक संख्यावाचक शब्द आ रहा है, संख्या आ रही, चौराहा में चौ मतलब 4 होता है। तो ये कैसा समास हो जाएगा? ये द्विगु समास हो जाएगा। इसको याद रखना है स्टूडेंट्स, इसको मत भूलना, है ना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पेपर में आ जाए तो आप लोग इसको सही कर देना, है ना। तो अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि योगदान में कौन सा समास है? तो योगदान में कौन सा समास है? देखिए योगदान, प्रश्न नंबर 8 को पहले सही से पढ़ लेना और कॉपी में सही से नोट कर लेना। ठीक है, कि योगदान में कौन सा समास है? तो योगदान में हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, जिसमें नंबर ए ऑप्शन दिया अव्ययीभाव समास, नंबर गा ऑप्शन दिया है कर्मधारय समास और नंबर घा ऑप्शन दिया बहुव्रीहि समास। तो ये तीनों के तीनों आपके गलत हो जाएंगे, लेकिन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो प्रश्न नंबर 9 को देख लेते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है कि त्याग पत्र, जो त्याग पत्र है, एक त्याग पत्र है, ये किस विद्या की रचना है? तो हमको यहाँ पर बताना है कि जो त्याग पत्र जो है ये किस विद्या की रचना है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको कॉपी में जरूर नोट कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार बोर्ड में ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। ठीक है, कई बार ये प्रश्न बोर्ड में पूछा भी जा चुका है कि त्याग पत्र किस विद्या की रचना है। तो त्याग पत्र जो है ये उपन्यास विद्या की रचना है। ठीक है, उपन्यास विद्या की रचना है। तो त्याग पत्र जो है ये किस विद्या की रचना है? तो त्याग पत्र जो है ये एक उपन्यास विद्या की रचना है, जिसमें देखिए जीवनी भी दिया है, आपका नाटक भी दिया है और निबंध भी दिया है। तो आप लोगों को निबंध, जीवनी, नाटक इन तीनों को गलत कर देना है, इन पर टिक नहीं लगाना है ना। अगला जो प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही बार पूछा गया है बोर्ड में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये प्रश्न जो है सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, सबसे ज्यादा ये प्रश्न जो है बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछा गया है ना। तो इसको कॉपी में जरूर लिख लेना। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? तो अब हम बता देते हैं कि उपसर्ग क्या होते हैं, है ना। एक थोड़ा सा समय देना मुझे, उपसर्ग क्या होता है तो आप लोगों को हम बता दें। उपसर्ग देखिए, उपसर्ग वो होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर, पहले मतलब कि पहले जो मतलब पहले जुड़कर शब्द में क्या करते हैं कि परिवर्तन ला देते हैं। तो जैसे अधिकारी हो गया, तो अधिकारी में देखिए उपसर्ग, अधिकारी में सबसे पहले क्या जुड़ा? तो देखिए अधिकारी में देखिए अधि जुड़ रहा है,
अधि, है ना। तो अधि, अब देखिए अधि कहाँ लिखा है, अधि, अधि देखिए ये लिखा अधि, है ना। जिसमें नंबर ए ऑप्शन दिया आ, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। री बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि ये लास्ट में है ना। ई जो है ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि अधिकारी ई निकल रही लास्ट में, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, री गलत, आ भी गलत हो जाएगा, लेकिन अधि जो है ये तुम्हारा सही हो जाएगा, है ना। तो उपसर्ग मतलब जान गए जो किसी शब्द के मतलब कि प्रारंभ में जुड़कर उसमें कुछ ना कुछ मतलब परिवर्तन ला देते हैं, तो उनको हम उपसर्ग कहते हैं। अगला देखिए सावधानी में कौन सा प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 11 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 को देख लेते हैं कि सावधानी में कौन सा प्रत्यय है। तो सावधानी में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो देखिए अब यहाँ पर देखिए प्रत्यय किसे कहते हैं। अब बात सुनिए मेरी, प्रत्यय, प्रत्यय देख लेते हैं किसे कहते हैं। देखिए प्रत्यय किसे कहते हैं, जो शब्द के अंत में जुड़कर, है ना, मतलब जो शब्द के अंत में जुड़कर परिवर्तन कर देते हैं, शब्द में परिवर्तन कर देते हैं, तो उनको हम प्रत्यय कहते हैं। तो अब देखिए अंत में देखिए कौन जुड़ रहा है, देखिए सावधानी, ई देखिए निकल रहा है लास्ट में, बड़ी की मात्रा लेगी देखो इस पर, है ना, छोटी की मात्रा लेगी, तो अब देखिए ई, तो क्या हो जाएगा, ई प्रत्यय हो जाएगा, मतलब कि ई नंबर सही हो जाएगा। नी आपका नहीं होगा सही, और धानी आनी ये नहीं सही होगी, तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, ई सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न कह रहा है कि उपसर्ग का प्रयोग, उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है। तो अब हमने आप लोगों को बताया है कि जो उपसर्ग का जो प्रयोग करते हैं वो शब्द के प्रारंभ में करते हैं, है ना। ये भी प्रश्न कई बार बोर्ड में पूछा गया है। यदि कि हमने आप लोगों को बताया है, उधर समझा भी चुके हैं कि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो उपसर्ग का प्रयोग करते हैं शब्द के प्रारंभ में, मतलब सबसे पहले उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, और प्रत्यय का जो प्रयोग करते हैं वो लास्ट में करते हैं। इसको याद रखेंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर जो मेरा 13 रहेगा, इसको नोट कर लेना, ठीक है। उपसर्ग का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में करते हैं। अगला प्रश्न है कि गधे का तत्सम रूप क्या है। तो गधे का देखिए तत्सम रूप क्या है। नंबर ए ऑप्शन दिया है, नंबर का ऑप्शन दिया गधा, ठीक है। नंबर का ऑप्शन दिया गधर्भ, और नंबर का ऑप्शन दिया गर्धभ और गध्रभ। तो इसमें देखिए जो नंबर का ऑप्शन जो है ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, इसको सही कर लेना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 के बारे में बात करते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। तो चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है, जिसमें नंबर ए ऑप्शन दिया उपमा अलंकार है, नंबर का ऑप्शन दिया उपमा अलंकार, और नंबर का ऑप्शन दिया है रूपक अलंकार है, नंबर का ऑप्शन दिया है श्लेष अलंकार है, नंबर का ऑप्शन दिया यमक अलंकार है। तो यहाँ पर देखिए चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। रूपक अलंकार को सही कर देना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, और बोर्ड में कई बार पूछा भी जा चुका है ये प्रश्न। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है, और प्रश्न नंबर 15 के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बोर्ड में कई बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है ना। तो प्रश्न नंबर 15 को बिल्कुल भी मत भूलना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि नेह, है ना। तो नेह से स्टार्ट करते हैं कि नेह तद्भव शब्द, नेह तद्भव शब्द का तत्सम रूप क्या होता है। तत्सम रूप क्या होता है, तो कई बच्चे क्या करते हैं वो नवीन को सही करके चले आते हैं और उनका गलत हो जाता है। तो आप लोगों को नवीन हो गया, नक्षत्र हो गया और निष्ठुर, इनको बिल्कुल गलत कर देना, ये बिल्कुल आपके गलत हो जाएंगे। लेकिन जो आपका नवीन स्नेह जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको सही कर लेना स्नेह को, और लिख लेना कॉपी में नोट्स बनाकर, है ना। तो अगला प्रश्न है कि तालाब शब्द का, अगला प्रश्न नंबर 16 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 16 के बारे में बात करते हैं कि तालाब शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, कि तालाब शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट कर देना, ठीक है। अगर नहीं कर पाते हैं तो मैं यहाँ पर इसका आंसर भी बताना चाहता हूँ। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए नंबर ए ऑप्शन दिया समुद्र, समुद्र गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि समुद्र जो होता है वो काफी बड़ा होता है। अब देखिए तालाब शब्द का तत्सम रूप क्या होता है, समुद्र गलत हो जाएगा, झील भी गलत हो जाएगा, महासागर भी गलत हो जाएगा, लेकिन तड़ाग आपका सही हो जाएगा। तो इसको सही कर लेना। प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 को देख लेते हैं कि जो अश्व है, अच्छा अश्व क्या होता है, तो अश्व जो होता है ये घोड़े का पर्यायवाची शब्द होता है ना। तो घोड़े का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, घोड़ा, मतलब कि अश्व होता है। देखिए तो देखिए अश्व शब्द के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं, तो अश्व शब्द के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं, जिसमें नंबर ए ऑप्शन दिया तुरंग कमा है, नंबर खा ऑप्शन दिया है पिक कमा परभृत, और नंबर गा ऑप्शन दिया है विहंग कमा द्विज, और नंबर घा ऑप्शन दिया मरकट कमा कपि ना। ये तो बंदर हो गया, ये पक्षी का हो गया, ये घोड़े का हो गया ना। तो इसको सही कर लेना। नंबर का ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा बिल्कुल। आपका जो तुरंग और है, तुरंग है ये जो है ये अश्व के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे।
प्रश्न नंबर 18 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बादल शब्द के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं। तो बादल शब्द के देख लीजिए पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं। तो नंबर ए ऑप्शन दिया है, नंबर का ऑप्शन दिया है पीलांक और सस्य, ठीक है। नंबर खा ऑप्शन दिया तड़ित कामा चपला, और नंबर गा ऑप्शन दिया अम्बुद कामा पयोद, और नंबर खा ऑप्शन दिया वृष्टि कामा बौछार। तो इसमें देखिए जो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि अम्बुद और जो पयोद हैं, अम्बुद और जो पयोद हैं ये बादल के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। और प्रश्न नंबर 19 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 को देख लेते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 19 मेरा कह रहा है कि जो ध्रुव स्वामिनी है, कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक का नाम बताना है। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक का नाम बताना है, जिसमें से नंबर का ऑप्शन दिया हरिकृष्ण प्रेमी, नंबर खा ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद, नंबर गा ऑप्शन दिया विष्णु प्रभाकर, और नंबर खा ऑप्शन दिया मोहन राकेश। तो फाइनली इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद को सही कर लेना। और अभी हम जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय भी आप लोगों को लिखाएंगे, ठीक है, कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय क्या होता है, तो अभी हम सॉल्व कराएंगे। प्रश्न नंबर 20 को देख लेते कि छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है। तो छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन होंगे। तो यहाँ पर देखिए नंबर का ऑप्शन दिया यशपाल, और नंबर खा ऑप्शन दिया वृंदावन लाल वर्मा, और नंबर गा ऑप्शन दिया राम कुमार वर्मा, और नंबर खा ऑप्शन दिया भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो फाइनली इसका राइट आंसर हो जाएगा राम कुमार वर्मा जी को सही कर देना। ये आपका पूरा का पूरा सही हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, ठीक। तो इसको सही कर लेना कि छायावादी युग के प्रमुख लेखक का नाम पूछे तो राम कुमार वर्मा को सही कर देना। और यदि अगर पूछे कि ध्रुव स्वामिनी एक नाटक है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न की लिस्ट में डाल लेना, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो अगला जो मेरा प्रश्न है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम बात करेंगे अब हम जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में। तो चलिए जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं, और आप लोगों को ये भी बताते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय किस तरह से लिखना है, ठीक है, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, और बिल्कुल किस तरह से जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखना है। तो ये अब हम बताने वाले हैं आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए कि जयशंकर प्रसाद मतलब कि जीवन परिचय के लिए आप लोग एक अलग से कॉपी भी बना सकते हैं, या फिर 4 से 5 पेजों को छोड़ देना, ठीक है, 4 से 5 पेजों को छोड़ देना, जिसमें आप लोग सिर्फ जीवन परिचय के लिए छोड़ देना। अब बात करेंगे जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में। तो यहाँ पर देखिए पहले बात करेंगे जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में, फिर बात करेंगे सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में। तो पहले आप लोग क्या करिए कि यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय को देख लीजिए, है ना। तो चलिए बात करते हैं जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था 1889 में। अच्छा, 1889 में इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था काशी के प्रसिद्ध सुघनी साहू परिवार में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 में काशी के प्रसिद्ध सुघनी साहू परिवार में हुआ था। चलिए और आगे बात करते हैं, और आप लोग लिखते भी चलिए साथ ही साथ में, ठीक है, बिल्कुल। इनके पिता, अब जयशंकर प्रसाद जी के पिता का नाम था बाबू देवी प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था। तो इनके पिता का नाम था बाबू देवी प्रसाद। जो ये देवी प्रसाद जी जो थे ये क्या थे। तो देवी प्रसाद जी जो थे ये काशी के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, है ना। तो जो देवी प्रसाद जी जो थे ये काशी के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, है ना। अब हम बात कर लेते हैं इनकी शिक्षा के बारे में। जयशंकर प्रसाद जी की शिक्षा के बारे में बात करते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी को जो इनकी जो प्रारंभिक जो शिक्षा थी, इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर प्राप्त हुई। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, है ना। तो इनको प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही प्राप्त हुई थी। अब देखिए स्वाध्याय से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया। और साथ ही में इन्होंने क्या किया कि ये साथ ही साथ में इन्होंने वेद हो गया, पुराण हो गया, इतिहास हो गया, दर्शन आदि का भी गहन अध्ययन किया, है ना। तो जयशंकर प्रसाद जी देखिए यहाँ पर जो इन्होंने जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो थी इन्होंने घर पर ही प्राप्त की, है ना। तो जयशंकर प्रसाद जी को जो प्रारंभिक शिक्षा, ये प्रश्न बहुविकल्पी में पूछ सकता है, ठीक है, कि जयशंकर प्रसाद जी को प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त हुई, घर में प्राप्त हुई, स्कूल में प्राप्त हुई कि बाहर प्राप्त हुई, है ना। इस तरह से बहुविकल्पी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। आप देखिए इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही प्राप्त हुई तथा स्वाध्याय से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने श्रेष्ठ ज्ञान घर पर ही प्राप्त किया, है ना। और घर पर ही इन्होंने क्या क्या किया कि इन्होंने वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का भी इन्होंने गहन अध्ययन किया। चलिए और आगे बात कर लेते हैं, फिर बात करते हैं और आगे बात करते हैं कि इनके माता पिता के बारे में बात करते हैं। और देखिए इनके माता पिता तथा बड़े भाई, है ना। तो इनके माता पिता जो थे और इनके जो बड़े भाई जो थे, बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाला ही था
कि युवावस्था के पूर्व ही भाभी इनकी जो थी और एक के बाद जो इनकी दूसरी पत्नी जो थी, दूसरी पत्नी की मृत्यु से इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ ही टूट पड़ा, है ना। अब बात करते हैं कि इनकी जब माता पिता की जो मृत्यु जो थी, इनके पहले से ही मृत्यु हो चुकी थी, जो बड़े भाई जो थे इनकी मृत्यु हो जाने पर, है ना, इन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाला ही था। जब इनकी मान लीजिए कि 2-4 साल पहले इनके माता पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो चुकी थी, फिर उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने अपने परिवार को थोड़ा सा संभाला ही था और थोड़ा बहुत संभाल लिया था, लेकिन जैसे ही संभाला, लेकिन युवावस्था के दौरान पूर्व ही इनकी भाभी और एक के बाद इनकी जो पहली पत्नी थी वो तो मान लीजिए, है ना, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन जो इनकी दूसरी जो पत्नी थी, है ना, जो जयशंकर प्रसाद जी की जो दूसरी पत्नी जो थी, उनकी भी मृत्यु हो जाने पर इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ ही टूट पड़ा, है ना। लेकिन देखिए इन्होंने हार नहीं मानी, है ना, जो जयशंकर प्रसाद जी जो थे, जब इनके ऊपर पहाड़ विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने हार नहीं मानी, है ना, और निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे। अंततः ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। अब इनके ऊपर कई चिंताओं से जर्जर हो गए ना, इनके ऊपर कई चिंताएं भी आ गई कि अब मान लीजिए एक तरफ से सारे के सारे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, जैसे माता पिता बड़े भाई की मृत्यु हो गई, एक के बाद दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है, तो इनके ऊपर क्या होता है, इनके ऊपर मतलब कि विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ता है ना। अब बात करते हैं कि मृत्यु हो जाती है। देखिए 14 नवंबर 1937 को इन्होंने संसार से विदा ली। अच्छा, 14 नवंबर 1967 को इनकी मृत्यु हो जाती है। अब बोर्ड में पूछा जाएगा कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं थी, तो इनकी रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। इन्होंने कई नाटक, कई कहानी संग्रह, कई उपन्यास और साथ ही साथ में अभी पद्यांश के बारे में भी बात करेंगे ना, पद्यांश के बारे में बाद में बात करेंगे। देखिए कि कृतियों के बारे में बात करते हैं, कि नाटक के बारे में बात करते हैं, कि जैसे स्कंदगुप्त हो गया, अजात शत्रु हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, है ना, ये देखिए इनके नाटक हो गए। अच्छा, कहानी संग्रह के बारे में बात करते हैं। कहानी संग्रह में इन्होंने कौन कौन से कहानी संग्रह लिखे हैं, जैसे छाया हो गया, आपका इंद्रजाल हो गया, आकाशदीप हो गया। अच्छा, उपन्यास के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे आपका कंकाल, तितली, इरावती। तो आप लोग क्या करना, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय याद कर लेना, जरूर 2024 बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, है ना, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर। देखिए अगला जो मेरी हेडिंग पड़ेगी वो पड़ेगी सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में। तो अगला जो जीवन परिचय आएगा वो आएगा सूरदास जी का जीवन परिचय, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में, और सूरदास जीवन परिचय को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मत भूलना, है ना, इसको कॉपी में अलग से नोट करना है ना स्टूडेंट्स, इसको कॉपी में अलग से नोट कर लेना। और 3 से 4 जीवन परिचय हम लिखाएंगे और उनमें से एक जीवन परिचय आप लोगों के पेपर में आ जाएगा, है ना। वैसे जयशंकर प्रसाद जी और सूरदास जी जो है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर तैयार करके जाना पेपर में, क्योंकि यहीं से ही इतने ही आप लोगों के पेपर में पूछे जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं कि सूरदास जी का जन्म, तो सूरदास जी का जन्म कब हुआ, तो सूरदास जी का जन्म सन 1478 में हुआ था, है ना। और कहाँ हुआ इनका जन्म, आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था, है ना। तो आगरा नामक जो स्थित है, आगरा मथुरा मार्ग पर जो रुनकता स्थित है नामक ग्राम में हुआ था। अच्छा, सूरदास जी जन्मांध थे, जन्मांध का मतलब समझ रहे हैं, जन्म से ही अंधे थे, है ना। अब देखिए इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का, मानव स्वभाव का एवं प्रकृति का ऐसा सजीव वर्णन किया है जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है। मतलब इन्होंने देखिए श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का ऐसा वर्णन कर दिया जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पर सूरदास जी जो हैं कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं कि इन्होंने स्वयं अपने आप को जन्मांध कहा है। जो सूरदास जी जो हैं वो अपने आप को स्वयं क्या कहते हैं, तो सूरदास जी जो हैं वो अपने आप को स्वयं जन्मांध कहते हैं ना, मतलब ये जन्म से अंधे थे। अब देखिए सूरदास की रुचि किस में थी, तो सूरदास जी की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी। इनसे भक्ति का एक पद सुनकर, मतलब कि ये जो थे ये अच्छे अच्छे पद इनको याद थे और अच्छे अच्छे पद ये लोगों को भी सुनाया करते थे जो सूरदास जी जो थे। अब देखिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे जिनका नाम है वल्लभाचार्य, है ना, वल्लभाचार्य है जिनका नाम। तो इन्होंने क्या किया कि पुष्टि मार्ग के संस्थापक जो कि महाप्रभु वल्लभाचार्य हैं, वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। जब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक पद वल्लभाचार्य जी को सुनाया, तो अब वल्लभाचार्य ने इनके पद को सुना तो इनको थोड़ा मजा आया, पद को इन्होंने सुना तो इनको थोड़ा उसमें इंटरेस्ट आया, उसमें थोड़ा अच्छा लगा उनको। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सूरदास जी को अपना शिष्य बना लिया। वल्लभाचार्य जी ने सूरदास जी को अपना शिष्य बना लिया। अच्छा, और आगे देखते क्या हुआ था कि श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया। मतलब कि जो वल्लभाचार्य जी ने सूरदास जी को, जो ये श्रीनाथ जी का जो मंदिर है वहीं पर ही सूरदास जी को कीर्तन का भार सौंप दिया।
चलिए और आगे बात कर लेते हैं कि अब इनकी मृत्यु के बारे में बात कर लेते हैं, इनकी मृत्यु कैसे होती है। तो सूरदास जी का जो गोकुलवास, अच्छा गोकुलवास का मतलब होता है मृत्यु, है ना। तो गोकुलवास अगर आ जाए या फिर मृत्यु को आ जाए एक ही बात होती है। अब देखिए गोकुलवास मृत्यु, इनकी मृत्यु हो जाती है सन 1583 में। कहाँ होती है? तो इनकी मृत्यु हो जाती है गोसाई विठलनाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी के परसौली नामक ग्राम में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि इनके कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो इनकी रचनाओं को जरूर तैयार कर लेना, है ना। जैसे सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। अभी जो साहित्य लहरी जो रचना है, ये आपकी रचना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये रचना आपकी बहुविकल्पी प्रश्न में पूछ ली जाती है, बहुविकल्पी में, है ना। ये रचना बहुविकल्पी में पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है बहुविकल्पी में, कि साहित्य लहरी किसकी रचना है ना। साहित्य लहरी, ये रचना जो है साहित्य लहरी किसकी रचना है ना। इस तरह से पूछ ली जाएगी कि किसकी रचना है। तो साहित्य लहरी किसकी रचना है, इस तरह से। और एक ऑप्शन दे देगा आपके, क्या तुलसीदास दे देगा, तुलसीदास, महादेवी वर्मा, यहाँ लिख देगा महादेवी वर्मा, और यहाँ लिख देगा सूरदास, और यहाँ हो जाएगा जयशंकर प्रसाद मान लीजिए, है ना, जयशंकर प्रसाद डी नंबर। तो आप लोगों को इसको सही कर देना। इस तरह से बहुविकल्पी प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो फाइनली आपका ये जो सूरदास जी का जो जीवन परिचय आपका पूर्ण रूप से समाप्त होता है। तो आप लोग क्या करिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना, बढ़िया से ले सकते हैं। और जब पेपर देने जाएं तो इस वीडियो को जरूर देख कर जाएं, क्योंकि ये अब तक की सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है, मतलब कि इम्पोर्टेंट क्लास है, और यूट्यूब पर पहली बार है ना। तो अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण गद्यांश के बारे में। तो आप लोगों को बताएंगे कि वो ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण गद्यांश है जो आप लोगों को तैयार कर लेना। और सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा बार पूछा गया महत्वपूर्ण गद्यांश के बारे में बात करेंगे, जो सबसे अधिक बार पूछा गया। तो चलिए वो ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट गद्यांश है, तो ये देखिए इंपॉर्टेंट गद्यांश है। तो सबसे पहले जब आपके बोर्ड में ऐसा गद्यांश आएगा, हिंदी का गद्यांश है ना, तो सबसे पहले जब आपके पेपर में ऐसा गद्यांश आएगा तो आप लोगों को क्या करना है कि उसको पहले मतलब पढ़ना है, सही से पढ़ना है। कि जैसे जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है, तब फिर यही नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है ना। तो ये पेपर में आपके 6 नंबर का पूछा जाएगा, 6 नंबर का पेपर पूछा जाएगा आपके, मतलब कि पेपर में जब आएगा तो 6 नंबर का पूछा जाएगा। तो कैसी जगह पैर रखता है, धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी, पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ना मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है ना। क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक करने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि बुरी संगत की छूत से बचो, है ना। तो फाइनली ये सबसे इम्पोर्टेंट गद्यांश है ना। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे, इस इम्पोर्टेंट गद्यांश को हल कराएंगे और इसको जरूर तैयार करके जाना पेपर में। और इस गद्यांश से आधारित आप लोगों से पेपर में कुल टोटल मिलाकर 3 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जो इस तरह हैं, है ना। और एक प्रश्न जो होगा आपका 6 नंबर, एक प्रश्न जो होगा आपका 2 नंबर का होगा, है ना। देखिए प्रस्तुत अवतरण के पाठ व लेखक का नाम पूछा जाएगा, फिर आपसे पूछा जाएगा कि रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी, फिर आपसे पूछा जाएगा कि बुरी बातों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये टोटल मिलाकर आपका पेपर देखिए 6 नंबर का प्रश्न आपका पेपर में आएगा, जिसमें से एक प्रश्न जो होगा वो 2 नंबर का होगा, ये भी 2 नंबर का होगा और ये भी 2 नंबर का होगा, है ना। तो टोटल 6 नंबर का पूछा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आप लोगों को खुद से सॉल्व कराएंगे कि प्रस्तुत अवतरण के पाठ व लेखक का नाम लिखना है। तो चलिए हम यहाँ पर सॉल्व कराते हैं। इसके पहले तो हम यहाँ पर इसका संदर्भ लिखाते हैं। तो संदर्भ आप लोगों को किस तरह से लिखना है देखिए। तो सबसे पहले आप लिखना है कि प्रस्तुत गद्यावतरण, है ना। तो प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से लिया गया है ना। तो इस तरह से आप लोगों को इसको तैयार कर लेना है। इसका इस तरह से निबंध लिखना है, तो निबंध नहीं, इसका इस तरह से संदर्भ लिखना है ना। तो अभी निबंध के बारे में भी बात करेंगे, आप लोगों को कौन सा निबंध तैयार करना है, क्योंकि ये जो क्लास है बिल्कुल 70 नंबर वाली क्लास है ना। तो 70 नंबर एक ही वीडियो में आपके कंप्लीट हो रहे हैं, जिसमें हम जीवन परिचय के बारे में बात कर चुके हैं, सूरदास जी का जीवन परिचय हम बात कर चुके हैं, जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय में बात कर चुके हैं, जो कि 10 नंबर का पूछा जाता है। फिर हम 20 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में बात कर चुके हैं, 20 10 30 नंबर हो गए आपके। एक हम आप लोगों को देखिए और क्या बात, अब ये गद्यांश के बारे में भी बात कर रहे हैं, अभी आकर गद्यांश खत्म नहीं हुआ है ना। तो प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। इसको तैयार कर लेना है ना। अब जो मेरा सेकंड जो प्रश्न क्या कह रहा है, सेकंड प्रश्न कह रहा है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है। तो चलिए हम व्याख्या भी करा देते हैं, इसकी व्याख्या किस तरह से करनी है। तो चलिए,
तो आप लोग इसकी व्याख्या भी लिखना स्टार्ट कर दीजिए। इसकी व्याख्या किस तरह से करनी है देखिए, व्याख्या में आप लोगों को लिखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बुरी संगति, अब देखिए लिखा बुरी, सही से लिख देते हैं ताकि आप लोगों को कुछ समझ में आए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बुरी संगति को किसके समान बताया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बुरी संगति को कीचड़ के समान कहा है और बताया है कि इस कीचड़ से सदा बचकर रहना चाहिए, है ना। जो ये जो कीचड़ जो होता है, इस कीचड़ से सदा बचकर रहना चाहिए, अन्यथा यह हमारे आचरण को दूषित कर देगा। यदि कोई मनुष्य एक बार बुरी संगत में फंस गया तो क्या होगा, और कलंकित हो गया, तो फिर वह बार बार कलंकित होने से नहीं डरता है ना। तो फिर वह बार बार कलंकित होने से नहीं डरता है। अब देखिए मतलब यहाँ तक हो गया, देखिए कलंकित होने से नहीं डरता है और धीरे धीरे बुरी आदतों का अभ्यस्त हो जाता है ना। अब धीरे धीरे बुरी बातों का अभ्यस्त भी हो जाता है। फिर देखिए जब बुराई आदत बन जाती है तब वह उससे घृणा भी नहीं करता और ना बुरा कहने से चिढ़ता है। मतलब जब बुराई आदत जब बन जाती तो अब लोग उससे बुरा भी कह दे तो उसको कोई घृणा नहीं होती और ना उसको कोई बुराई महसूस होती है। चलिए अब बात करते हैं जो प्रश्न नंबर जो मेरा तीसरा रहेगा। प्रश्न नंबर तीसरा रहेगा कि बुरी बातों का क्या प्रभाव पड़ता है। प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है कि बुरी बातों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए बहुत ही अच्छी बात है, और क्या क्या प्रभाव पड़ता है बुरी बातों का। चलिए देखिए बात करते हैं कि बुरी बातों का व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है ना। तो बुरी बातों का जब व्यक्ति का जो मन मस्तिष्क जो होता है उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और क्या क्या बुरा प्रभाव पड़ता है तो उसके बारे में भी जान लेते हैं, है ना। तो देखिए बुरी बातों का अभ्यस्त हो जाने पर उनके प्रति उसकी घृणा कम हो जाती है और धीरे धीरे व्यक्ति बुराई को ही पूर्ण रूपेण अपना लेता है। तो तैयार कर लेना इसको। फाइनली आपका जो गद्यांश आपका कंप्लीट होता हुआ। और अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट पद्यांश के बारे में, है ना। तो चलिए अब हम लाते हैं आप लोगों के सामने इम्पोर्टेंट पद्यांश जो आपके पेपर में कुल टोटल मिलाकर आपके पेपर में कुल मिलाकर के 6 नंबर का पूछा जाएगा। तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं कि इम्पोर्टेंट पद्यांश, और वो जरूर पूछा जाएगा क्योंकि मेरे पेपर में पूछा जा चुका पद्यांश है ना, क्योंकि मेरे पेपर में पूछा जा चुका है और 6 नंबर का पूछा जा चुका है। तो 6 नंबर का पूछा जा चुका है। तो देखिए आज की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि 70 नंबर एक ही क्लास में आपके कंप्लीट हो रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किन किन महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में बात कर चुके हैं। हम यहाँ पर देखिए 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर चुके हैं। हम यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में बात कर चुके हैं। हम यहाँ पर सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में बात कर चुके हैं। हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट गद्यांश के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे पद्यांश के बारे में। तो कुल टोटल मिलाकर हम यहाँ पर देखिए 20 नंबर ये हो गए, 20 5 मतलब ये 10 नंबर ये हो गए। तो 20 10 30 और 6 36, 20 6 मतलब सॉरी 20 10 30 और 6 36 नंबर हो गए। और प्लस 6 नंबर कौन से, जब हम इस गद्यांश को हल करा देंगे, इस पद्यांश को जब हम हल करा देंगे तब आपके 42 नंबर हो जाएंगे कंप्लीट, है ना। इसको जब हम कंप्लीट इसको जब हम हल करा देंगे तब आपके 42 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। फिर निबंध हल करा देंगे जो 9 नंबर का पूछा जाता है, तो 42 60 50 51 नंबर हो जाएंगे, है ना। देखिए पहले इसको सही से पढ़ लेना। क्या करना है कि इसको सही से पढ़ना कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग उगरी लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, और बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, और रंग चले सिर छत्र धराई, और सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंधो तिपाई। इस तरह से पढ़ लेना। और इस पद्यांश पर आधारित हमसे बोर्ड कुल कितने प्रश्न पूछेगा, तो इस पद्यांश पर आधारित बोर्ड हमसे कुल मिलाकर 3 प्रश्न पूछेगा। तो 3 ऐसे कौन कौन से प्रश्न जो बोर्ड हमसे पूछेगा, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो वो कौन कौन से ऐसे 3 प्रश्न जो बोर्ड हमसे पूछेगा। देखिए 3 इंपॉर्टेंट प्रश्न ये हैं कि पद्यांश पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए कि प्रस्तुत पद्यांश की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या करूं। तो सबसे पहले हमको इसकी व्याख्या लिखनी है ना। प्रश्न नंबर 1 हो गया। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहे हैं कि कवि सूरदास भगवान के चरणों की वंदना बार बार क्यों करना चाहते हैं। अब इस प्रश्न में जो सेकंड का कहने का मतलब है कि जो कवि सूरदास जी जो है वो भगवान के चरणों की जो वंदना है, चरणों की वंदना बार बार क्यों करना चाहते हैं। तो इसका मतलब समझाना है यहाँ पर, अभी समझाते हैं आप लोगों को। फिर यहाँ पर बात करते हैं कि सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए, यहाँ पर संदर्भ कैसे लिखेंगे, है ना। तो संदर्भ को हेडिंग डालिए। तो आप लोगों के सामने हम संदर्भ को हल करा दें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे ज्यादा बार बोर्ड में पूछा गया पद्यांश है, तो इसको जरूर सॉल्व कर लेना। अब देखिए सबसे पहले संदर्भ लिखिए, क्या संदर्भ है। तो यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर जो है ये सूरदास जी की एक रचना है। तो सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है
है ना। तो मतलब कि संदर्भ इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया कि इसका आप क्या करना है, इसका काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट करना है। देखिए लिखा है इसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट करो, और संदर्भ हम इसका हल करा चुके हैं, तो संदर्भ हम इसका बता चुके हैं, तो संदर्भ आप लोग लिख लेना, है ना, क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं संदर्भ। आप हेडिंग डालिए काव्यगत सौंदर्य। तो काव्यगत सौंदर्य में क्या क्या लिखेंगे, तो काव्यगत सौंदर्य को लिख लेना कि श्री कृष्ण के चरणों का असीम प्रभाव व्यंजित है ना। अब इसमें भाषा कौन सी है, तो इसमें भाषा है साहित्यिक ब्रज, और छंद कौन सा है, छंद है गेय पद, और गुण कौन सा है, गुण है प्रसाद। और प्रश्न नंबर जो मेरा तीसरा रहेगा, प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है कि सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है। तो सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है, तो इसमें देखिए सूरदास स्वामी जी में कौन सा अलंकार है, तो सूरदास स्वामी जी में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज नहीं हल कराई, जो यहाँ पर कह रहा है कि इसका व्याख्या भी करानी है ना, इसकी व्याख्या। तो सबसे पहले आप लोगों को देखिए हेडिंग डालिए, सबसे पहले आप लोगों को इसका संदर्भ लिखना है, फिर आप लोगों को नंबर 2 नंबर पर लिखना क्या, फिर दूसरे नंबर पर इसकी व्याख्या हल करानी है, व्याख्या लिखना है ना पहले। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को प्रश्न नंबर तीसरा हल करा दिया ना। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को संदर्भ लिखना, फिर व्याख्या करनी है। तो लिखिए आप लोग पहले क्या, पहले आप लोग मैं इसकी व्याख्या हल करा दूं। देखिए इसकी व्याख्या कैसे करेंगे। तो सूरदास श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि जो इन चरणों का जो प्रभाव है वो बहुत ही व्यापक है ना, बहुत ही व्यापक है। इनकी कृपा हो जाने पर जो लंगड़ा व्यक्ति जो है वो भी पर्वतों को लांघ सकता है ना। अगर श्री कृष्ण के अगर किसी भी व्यक्ति पर, मतलब कोई अगर ऐसा व्यक्ति जो चल नहीं सकता है, और श्री कृष्ण के अगर उस व्यक्ति पर अगर थोड़ी बहुत कृपा हो जाए ना, तो वो पर्वतों को लांघ सकता है ना। और यदि अगर श्री कृष्ण के अगर, अब सूरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण की कृपा अगर किसी अंधे व्यक्ति के ऊपर अगर आ जाए ना, तो सब कुछ देख सकता है। इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति जो है वो सुनने लगता है, और गूंगा पुनः बोलने लगता है ना। अब देखिए आगे बात करते हैं कि किसी दरिद्र व्यक्ति की श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। तो देखिए सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं वंदना बार बार करता हूँ, है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये जो पद्यांश है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पद्यांश है, इसको जरूर तैयार करके जाना पेपर में। तो चलिए अब हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है। अब देखिए इतना तो हम बात कर चुके हैं।